हमें बताएं कि 2026 पाकिस्तान के लिए कैसा साल साबित होगा? देखिए 2025 था, उसके तमाम डिजिट्स को अगर हम काउंट करें तो वो बनता है 9। और 9 नंबर जो में पाकिस्तान को बड़े बेनिफिट्स मिले। 9 नंबर मुसलमानों का एंजल नंबर है, था, रहेगा। इसी 9 नंबर की बुनियाद पे ईरान में आयतुल्ला खामनाई भी जंग जीते। क्या बिलावल भुट्टो को जो है वो मौका मिलेगा सियासत में आने का? अब बात यह है कि मौका मिलेगा, इसका मतलब आपका इशारा है शहबाज शरीफ साहब। बिल्कुल बिल्कुल, क्या उनकी जगह पे वो आ सकते? बिलावल भुट्टो का चेहरा ऐसा नहीं है कि वजारत उज़्मा का, मैं ये समझता हूँ कि वो नहीं बनेंगे। शहबाज शरीफ साहब नो डाउट 1/12 के खाने के मालिक हैं। सोनिया 5 साल मैनू नजर नहीं आंदे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक इंटरेस्ट में खुश आमदीद। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद और आज मैं एक ऐसे शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने 2025 में अपनी पेशन गोइयों से ये साबित कर दिया कि आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा गुजरेगा। नाज़रीन, उन्होंने 2025 में बताया कि इंडिया के 6 त्यारे गिरेंगे, ये बताया कि हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। उन्होंने हमें और भी बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ईरान जो है वो जंग जीत जाएगा और बहुत सारी चीज़ें थी। अब आ चुका है 2026 और हम मौजूद हैं मशहूर पामिस्ट, इंटरनेशनल पामिस्ट MS शहजाद खान साहब के पास और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2026 में हमारी हुकूमत किस रुख जाएगी या 2026 किसके हक में बेहतर होगा। तो आइए जरा इनके पास चलते हैं और बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सबसे पहले तो मैं तमाम अपने व्यूवर्स को 2026 जो नया साल है उसकी मुबारकबाद देता हूँ और साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस साल पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के लोगों को, मुमालिक को इस तरह रखे जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। बेशक। शहजाद साहब, हमें ये बताइएगा कि 2025 में हमने बहुत सी नामवर शख्सियात को खो दिया, हमारे बहुत से नुकसान भी हुए। हमें बताएं कि 2026 पाकिस्तान के लिए कैसा साल साबित होगा? बिस्मिल्लाह। देखें 2025 था, उसके तमाम डिजिट्स को अगर हम काउंट करें तो वो बनता है 9। और 9 नंबर जो में पाकिस्तान को बड़े बेनिफिट्स मिले। वो मई के महीने में जो जंग इंडिया ने हम पे मुसल्लत की थी, हमने मुंह तोड़ के जवाब दिया और मैंने 7 त्यारे कहा था और जिसमें मैंने ये कहा था कि हम राफेल भी गिराएंगे, बिल्कुल, और बेशुमार निजी चैनल पे। और ये मुझे बड़ा फख्र है कि वैसे ही हुआ। और ये भी कहा SU-400 भी हम तबाह कर देंगे, ये भी कहा हफ्ते वाले दिन जंग जीतेंगे, ये भी कहा कि इंडिया तुम्हारी माशियत तबाह होगी, हमारी सही होगी। बेशक। अब 2025 में मई के महीने में जंग हमने जीती। और वो जीती कैसे थी? केतु जो था वर्गो में बैठा हुआ था, जो ट्रांजिट कर गया था लियो में, जिसकी बुनियाद पे हमने जीती। और 9 नंबर जो था 2025 वो मुसलमानों का एंजल नंबर है, किसी को पता ही नहीं। और मुल्क पाकिस्तान भी जो बन रहा है वो 27वीं रमजान मुबारक को बन रहा है, जो 2 और 7 9 कहलाता है। अब 9 नंबर मुसलमानों का एंजल नंबर है, था, रहेगा। इसी 9 नंबर की बुनियाद पे ईरान में आयतुल्ला खामनाई भी जंग जीते। और मैंने साफ कहा था कि उनके हाथ में फतह की लाइन है, और मैंने कहा था आयरन डोम भी ठुस हो जाएगा। ऐसा हुआ। अब आगे हम ये बताना चाहूंगा कि मई के महीने से 2025 से ही पाकिस्तान के स्टार सीधे हो चुके हैं। अब हैरत की बात एक मैं बताने जा रहा हूं। अक्सर प्रोग्राम में मैंने, लोग मुझसे पूछते हैं खान साहब हमने निकाह करना है बच्चे का, या शादी करनी है, या कोई घर बनाना है, कोई हमें डेट बताए उस महीने की। तो मैंने हमेशा यही कहा है कि कमर दर सोर में, यानी कि चंद्र जब बर्क में हो, मून जब टॉरस में हो, तो अब आप वो काम करें। आपको पता है 2026 का जो पहला दिन ही है वो कमर दर सोर है।
मतलब कि आज का दिन जो 1 जनवरी है वो कमर दर्द शोर से शुरू हुआ और 2026 है, तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो 10 बनता है, 0 की वैल्यू नहीं 1 है, और ये 1 अल्लाह का नंबर। क्या बात है, इसका मतलब है कि 2026 पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साल साबित हो सकता है। अब 1 नंबर अल्लाह का, सितारों सियारों में सूरज का नंबर 1, ये बात बड़ी अहम कर रहा हूं, तो याद रखना 2026 का जो पहला दिन है सूरज का भी हुआ और चांद का भी हुआ, और ये सूरज कहां से निकलता है? मशरिक से। तो मशरिक में पाकिस्तान भी है, ईस्ट को ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। मुल्क पाकिस्तान के लिए तरक्की का साल है, नो डाउट, अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमें ये बताइएगा कि इस साल क्या हुकूमत पासा पलटेगी? क्या बिलावल भुट्टो को जो है वो मौका मिलेगा सियासत में आने का? देखिए सियासत में तो वो है, लेकिन पाकिस्तान में जैसे वो काम करना चाहते हैं तो है वो। अब बात ये है कि मौका मिलेगा, इसका मतलब आपका इशारा है शहबाज शरीफ। बिल्कुल बिल्कुल, क्या उनकी जगह पे वो आ सकते हैं? अब शहबाज शरीफ, पहले तो ये मैं एक बात बताता हूँ, तजिया नहीं है, बात बताने लगा हूँ। 1947 से लेके आज तक मेरे मुल्क पाकिस्तान में, आपके मुल्क पाकिस्तान में, हम सबके मुल्क पाकिस्तान में कभी भी किसी वजीर आजम ने 5 साल नहीं किए। एक बात याद होगा कि यूसुफ रजा गिलानी, मैंने 2008 में किसी निजी चैनल पे कहा था कि यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम बनेंगे, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी होंगे, लेकिन वजीर आजम 2 होंगे। याद होगा कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बड़े मजबूत वजीर आजम थे, 4 साल ले गए थे, 5 सेकंड से उड़ गए सजा से, याद है। और फिर दूसरे आए राजा परवेज अशरफ साहब। शहबाज शरीफ साहब नो डाउट 1/12 के खाने के मालिक हैं। सोनिया 5 साल मैनू नजर नहीं आंदे। क्या बात है। दूसरी बात, आसिफ अली जरदारी साहब, अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा दायमा कायमा अता फरमाए, तो 5 साल वो कर जाएंगे। तो बिलावल भुट्टो को आप क्या कहना चाह रहे हैं कि नजर आ रहा है कि मौका मिलेगा? बिलावल भुट्टो का चेहरा ऐसा नहीं है कि वज़ारत उज़्मा का, मैं ये समझता हूँ कि वो नहीं बनेंगे। अब साथ ही आप कहेंगे क्या मरियम नवाज बन जाएंगे? वो 1/4 के खाने के मालिक हैं। मोहसिन नकवी साहब 1/4 के खाने के मालिक हैं। मोहसिन नकवी साहब बड़े पावरफुल हैं इस वक्त, बिल्कुल नो डाउट। देखें वजीर दाखिला भी हैं, उसके बाद वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वो सेनेटर भी हैं, फिर एमएन के मालिक हैं। उधर मरियम नवाज साहबा पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला हैं, एमएन हैं, लेकिन 1/4 हैं। ये दौर 1/4 का नहीं, ये एक दौर 1/12 सुनिया। इमरान अहमद खान 1/12 के खाने का मालिक है, जिसको आइसोलेशन में रखा हुआ है, जो कैद किया हुआ है जिसे। और यहाँ पे जो आसिफ अली जरदारी है 1/12, शहबाज शरीफ 1/12, ये 1/12 की लड़ाई है। पीडीएम ने सारों मुकम्मल को 1/12 को दर किया ना, उसी से डर रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है, अब कहेंगे कि अब बाबूजी आएंगे, और बाबूजी दी भी वारी नहीं आनी, हुन साडी वारी आनी। इमरान खान की भी वारी आनी है। अभी इमरान खान साहब भी 2026 में वजीर आजम दिखाई नहीं दे रहे। 2027 में कुछ बाज गश्त होगी, कुछ सियासत के हवाले से, हुकूमत के जाने के हवाले से, इलेक्शन के करवाने के हवाले से, इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले से। लेकिन मेरी बात तो फिर आ गई, आप कहेंगे हाले तो तुसी कह रहे हो शहबाज शरीफ जा रहे ने। सोनिया जी शहबाज शरीफ साहब गए तो दूजा आएगा वजीर आजम, ठीक है। वो जो मैंने नाम बताए हैं उसमें से नहीं, वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। नहीं, अगर मैं और आप पसंद आए तो फिर इंपोर्ट होंगे। ले जी बड़ी बात कर दी है शहजाद साहब ने, और ये बात अब आप लोगों को कैसे समझ आए वो आप लोगों ने सोचना है। सर हमें ये बताया, इमरान खान के जियाले फैंस और उनको चाहने वाले उनको देखने के लिए तरस चुके। इमरान खान के बारे में कोई ऐसी पेशगोई कर दें कि सुनने वाले खुश हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि ऐसी पेशन गोई करूँ कि जिसमें खान बाहर आ जाए। दुआ भी करता हूँ, तस्बीहात भी बताता हूँ, सब कुछ। लेकिन आज मैं एक बात कहूंगा कि 2025 में बेशुमार मौके थे इमरान खान साहब की आजादी के लिए, पेरोल पे आ सकते थे,
लेकिन पीटीआई की लीगल टीम से ब्लंडर्स हुए हैं। अली अमीन गंडापुर चले गए पेरोल के लिए हाई कोर्ट, और जाना था हुकूमत के पास, इख्तियार तो हुकूमत के पास था। मेन अपील में जाना था हाई कोर्ट, बेल पे चले गए। बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं। हुन मैं फिर कह रहा, देखो जे ते अडियाले दी चाबी मेरे हाथ च होवे ते मैं ते जाके इंज करके ला के कढ ले आवां। बिल्कुल। मैं वजीर आला केपी के होवां ते मैं जावां ते कढ के ले आवां। अब वहाँ पे 1/3 के खाने के मालिक सुहेल अफरीदी साहब आए हैं, जलाओ घराओ वाली बातें कर रहे हैं, तो उसमें तो सरकार कभी देगी? हमारे मुल्क दी सरकार, गल याद रखी, रोटी बंदा खा जाती है लेकिन मेरे मुल्क दे विच सियासत बंदा खा जाती है। बेशक, नो डाउट, पता है इस बात का? बिल्कुल। तो सोनिया, इन्होंने कहाँ मार्जिन देना है इस हुकूमत ने, जो फॉर्म 45 की है, जो फॉर्म 47 की है, जो इस तरह बैठी है, जो कोई बाहर आता है एहतजाज के लिए भी है, उनके लिए दफा 144 लगाते, उनके लिए आंसू गैस है, उनके लिए कंटेनर्स हैं। बिल्कुल। तो ये मार्जिन देगी नहीं, तो फिर क्या है? कैसे लाए खान को? फिर दे रहा हूं तदबीर और तरकीब। 14 जनवरी से लेके 19 जून तक खान साहब के स्टार्स पावर में आ रहे हैं। ये लिख लें मेरी बात, 14 जनवरी से 19 जून 2026 तक इसमें खान पावर में है। इधर डायलॉग हो सकते हैं, इन डायलॉग्स में पहले बुशरा बीबी आएंगी, फिर इमरान खान साहब। इधर डायलॉग ना आए, ना किया फायदा हासिल ना किया, जो मैंने एक लाइन बता दी है ग्रीन, और फिर रेड लाइन को क्रॉस किया, तो फिर अदा मतलब है होया सारी रले हो। क्या बात है जी शहजाद साहब, आपने तो जो अवाम हैं उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी बताई हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जो शायद उनको दुखी कर दें, लेकिन अब ये फैसला उन लोगों ने करना है जिनके हाथ में ये इख्तियारात हैं। और आप लोग दुआ गो रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि नया साल जो है वो आपके लिए और हमारे लिए खुशियों का बाइस बने। मुझे और शहजाद साहब को इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।